हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में जिसका नाम है कम्युनिकेशंस एंड यूनिट नंबर 13 है। हम फर्स्ट यूनिट से बढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट इंपैक्ट में की, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th एंड देन फाइनली आज हम हमारे 13 यूनिट्स पे पहुंच चुके हैं। दिस इज अ कम्युनिकेशंस। ठीक है, इस कंप्लीट यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेते क्योंकि ये जो यूनिट है थोड़ा सा पहले ही बहुत लेंथी है। दूसरा, यहाँ से 100% है कि आपका एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, चाहे वो क्वेश्चन आपको इन 5 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे हो। जैसे कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरा, आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए जो आपको रूल रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। ठीक है, और दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे जो 4 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बैरियर्स में, क्योंकि बैरियर्स आपके पॉइंट्स में आ सकते हैं, सेपरेट होकर क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करें। अच्छा, मैं आपको बोल रही हूँ मुझे कम्युनिकेशन समझाना है। मुझे क्या समझाना है? कम्युनिकेशन समझाना है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये कम्युनिकेशन नहीं तो और क्या है? मैं यहाँ पर हूँ और आप यहाँ पर हैं, हम एक दूसरे, मैं अपनी फीलिंग को, मैं अपने थॉट्स को, मैं अपने विचार्स को, मैं अपने आइडियाज़ को, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर की जा रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? कि आपको किसी भी तरह के आगे आने वाले एग्जाम में हर्डल ना आए, किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, है ना। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें शेयर की, मैंने अपने थॉट्स, ठीक है, मैंने अपने आइडियाज़, मैंने अपना एक्सपीरियंस, ये सभी चीज़ें मैं आपको क्या कर रही हूँ? ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और आप क्या हैं? इसे रिसीव कर रहे हैं। तो भेजने वाला पर्सन होता है जिसे हम क्या कहेंगे? सेंडर कहेंगे। मेरे दिमाग में ये आया कि अब की बार मैं MCQ 01 की सारी बुक को कंप्लीट कर दूँ। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मेरा MCQ 03 की कंप्लीट बुक को कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, कंप्लीट लेसन को कंप्लीट मतलब पूरा अपलोड कर दूँ। तो पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, देन मैंने इसको, अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट किया पर्टिकुलर मैसेज में, ठीक है। उसके बाद मैं हो गई सेंडर, जिसने समान मतलब जिसने मैसेज भेजा उसे कहते हैं सेंडर। जो भी पर्सन इस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसे कहते हैं बच्चे रिसीवर। अच्छा, जिस तरीके से जो पॉइंट, जो इंटेंशन मेरी है, मैं उसी इंटेंशन से आपको समझा पाई और आप उसी इंटेंशन से समझ पाए, तो तभी मैं ये कहूँगी कि मेरा कम्युनिकेशंस कंप्लीट प्रॉपर वे से होगा। क्योंकि अदरवाइज क्या हो सकता है कि मेरा इंटेंशन कुछ और हो सकती है पर्टिकुलर मैसेज के लिए, आप उस चीज़ को कुछ और समझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि जो मैसेज मैंने डिलीवर किया है वही मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए, उसके अलावा पहुंचा तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप मुझे फीडबैक देंगे। फीडबैक का मतलब क्या है? आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे कि क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई। मैं बार बार पूछती रहती हूँ कि हाँ जी बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पूछती हूँ नहीं पूछती। तो यहाँ पर मैं आपसे फीडबैक लेना चाहती हूँ कि हाँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपसे को समझ में आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें समझ में आई कि सबसे पहले यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं। 2 पार्टीज कौन है? एक तो भेजने वाला, एक रिसीव करने वाला। अच्छा, यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 वे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? 2 वे कैसे है कि एक तरफ से मैं आपके पास मैसेज भेज रही हूँ, दूसरी तरफ से आप मुझे रिस्पॉन्स भेज रहे हैं इन फॉर्म ऑफ द फीडबैक। क्या ये 2 वे कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ? क्या मैंने आपको, अब मैं आपको कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल दे दूं या फिर मैं टेक्निकल टर्म में आपको समझाना शुरू कर दूं तो क्या आपको समझ में आएंगे? कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो टेक्निकल टर्म में ही समझाई जाती है। जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, तो मेडिकल लाइन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको समझ में आती है, नॉर्मल पर्सन को समझ नहीं आती कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है, ठीक है, 4th स्टेज है या फिर 3rd स्टेज है, उनको कुछ एक स्पेसिफिक नाम होता है, वो उस नाम से उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। सो हमें तो नॉर्मल पर्सन को समझ नहीं आएगी। तो मुझे अपने ऑडियंस को देखकर, मुझे अपने रिसीवर को देखकर, मुझे आप सभी स्टूडेंट्स को देखकर मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे पर्टिकुलर कम्युनिकेशंस के तरीके को क्या करना पड़ रहा है? सेट करना पड़ रहा है। मीन्स कि मैं आपको सबसे पहले क्या करने वाली हूँ? अंडरस्टैंड करने वाली हूँ, मैं आपको समझने वाली हूँ, देन उसके बेसिस पे मेरे अपने मैसेज को मैं क्या करने वाली हूँ? बनाने वाली हूँ। अदरवाइज मैं सीधा डायरेक्ट आपसे चैप्टर भी स्टार्ट कर सकती थी कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द 2 वे पर्सन, ऐसा
सीधा थ्योरी पढ़ सकते थे, बट मेरे को ये लग रहा है कि हाँ आपको टू द पॉइंट एज ए लर्न ना करना पड़े, हर चीज़ें समझ में आ जाए, एग्जाम में कोई भी चीज़ भूले ना, तो मैंने ये तरीका अपनाया। तो मैंने आप लोगों को समझा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो मैंने आप लोगों को समझा और उसके हिसाब से अपने मैसेज को मैंने क्या कर दिया, डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये मैसेज क्या हो सकता है, मैं आपको देखो साथ साथ बोल भी रही हूँ, है ना, मेरे एक्सप्रेशन भी आपको नजर आ रहे हैं कि एक तरफ सेंडर है, आपको यहाँ पे देखो ये नजर आया, मेरी फिंगर हाथ नजर आया, ठीक है, एक तरफ मैंने कहा रिसीवर है, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर कर रहे हैं, ये हाथों की मूवमेंट हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है, मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, मैं लिख रही हूँ तो आपको लिखित में नजर आ रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो सकता है वो हर फॉर्म में हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है, आपका विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है या फिर नॉन विजुअल में भी हो सकता है। क्लियर हो चुका है। अच्छा मैं ये कर क्यों रही हूँ, मुझे क्या ट्रांसफर करना है, मुझे अपनी फीलिंग्स, मुझे अपने इमोशंस, मुझे अपने एक्सपीरियंस, मुझे अपनी कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ मुझे इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है ना। अब आप ये देखो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए कम्युनिकेशन करते हो, है ना। अब आपको क्या करना है, मम्मी को ये बताना है कि मम्मी मुझे आज भूख नहीं लगी, तो आपको बोलना पड़ेगा ना, ये इन्फॉर्मेशन ही तो है मम्मी के लिए, है ना। आपने ये कहा, इशारा करके कहा मम्मी, पेट की तरफ हाथ लगाया, देन उसने कहा, आपने कहा कि नहीं, तो मम्मी समझ जाएंगे अगर उनके बीच में और आपके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की बिल्ड हुई हो तो, ठीक है। अगर नॉर्मल किसी पर्सन को आप कोई ऐसे अनजान व्यक्ति को ऐसे करके इशारा कर रहे हो तो वो कुछ ऐसे एग्जिट समझेगा नहीं, है ना। तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना और उसको इस तरीके से इस मैसेज में कन्वर्ट करना, वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो ऑडियंस कैसी है, वो ऑडियंस आपको समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही। तो जो मैंने अभी कम्युनिकेशन का ये कंसेप्ट समझाया ना, ये इसकी नेचर भी आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई और इसका मीनिंग भी आ गई। चलो नोट्स पे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द टू और मोर पर्सन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स होते हैं जो कि आपको एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करते हैं। इसकी कहने का मतलब हम एक दूसरे की तरफ मैसेज भेजते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बदले में हम क्या रिसीव करते हैं, हम फीडबैक रिसीव करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप स्कूल के अंदर हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर है, ये कहीं पर भी है, या आप कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं, जब तक आप ट्रैवलिंग करने वाले मतलब कि बस कंडक्टर को ये नहीं कहेंगे कि मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, चंडी से दिल्ली जाना है, जब तक आप बताएंगे नहीं वो जो कंडक्टर है वो आपकी टिकट काटेगा नहीं। तो कहने का मतलब जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप समझेंगे, मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि हाँ टिकट का पैसा कितने रुपए की टिकट लगती है, तो आप उनसे क्या पूछेंगे कि सर कितने रुपए की टिकट है। आपने पहले उनसे क्वेश्चन पूछा, वो आपकी बात समझ गए, उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया, समझने के बाद आप पैसे निकाल के देंगे। तो क्या ये कम्युनिकेशन तो हो रही है। तो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होती है। तो नेचर देखो क्या लिखा है, टू वे प्रोसेस है, एक तरफ सेंडर एक तरफ रिसीवर, दोनों आपस में अपनी विचारधारा को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को शेयर किया जाएगा। ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है। अगर अभी फिलहाल आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन ही है, इट्स ओके। अगर आप मुझे अभी फिलहाल रिप्लाई नहीं कर पा रहे, आप कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ना, बट हो तो कम्युनिकेशन रहा है ना, मैं बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, है ना। तो ये हमेशा, अब आप फिलहाल मेरे साथ कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने भाई बहनों के साथ करोगे, फिर उसके बाद अपनी मम्मी पापा के साथ करेंगे, फिर सुबह उठेंगे, या फिर मैं कहूँ कि आप रात को सोते वक्त, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि व्हाट्सएप, FB, इंस्टा ये सभी चलाकर सोते होंगे। तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन ही है, चाहे आप कुछ भी चला रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी नजर आ रहा है, वो कम्युनिकेशन ही है, ठीक है, जो आपके माइंड के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट कर रही है। समझ में आ रहा है। तो ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ऑनगोइंग होती है। कई बार ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, कई बार हम कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, वैसे ही हम मनोरंजन के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, जब आप शांत बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, क्या तब भी कम्युनिकेशन होता है? आंसर आप मुझे दे सकते हैं तो जल्दी से अभी दे दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक मैं अभी आगे समझाने जाऊंगी कि जब आप खुद से बातें करते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन ही होते हैं, बट उसका नाम कुछ अलग दिया गया है, ठीक है। अच्छा, पर्पसफुल भी हो सकता है, मैंने अभी बताया, इन पर्पसफुल भी हो सकता है। इन्वॉल्व द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि मैसेज मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा, मैं आपको इस तरीके से समझाऊं जिससे वो मैसेज उसी तरीके से आपको समझ में आ जाए, और मुझे अपने रिसीवर, अपने ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग पावर देखनी होगी कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी नॉलेज है कितनी। क्लियर है? ओके।
मल्टी चैनल होते हैं, मीन्स कि आप अगर मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चैनल के साथ भेज रहे हैं। क्या मैं समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चैनल से भेज पा रहे हैं। यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं, मीडियम और चैनल। मीडियम का मतलब होता है कि आप क्या सोर्स यूज़ कर रहे हैं, मेल यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इन सभी के बारे में बात की जाए। चैनल होता है कि आप फॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, इनफॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, मीन्स के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं, अनप्रिस्क्राइब फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? वर्बल, नॉन वर्बल का मतलब होता है जब मैं अब देखो बोल रही हूँ सो आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, ये होते हैं वर्बल। ठीक है, वर्बल के अंदर लिखित में भी आ जाता है, जो मैं आपको ऐसे अंडरलाइन करके बता रही हूँ, मैं बार बार लिख रही हूँ कुछ भी शब्द को। नॉन वर्बल होता है कि मैं कुछ बोल नहीं रही, ठीक है, और मैं कुछ ना लिख रही, बट मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, इन तरीकों से भी हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में मामा जी आए हैं और आपको जाते वक्त पैसे देके जाते हैं, और आपकी मम्मी ने, या मामा जी छोड़े, मामा जी से तो लेते हैं, या फिर कोई और रिलेटिव्स आ जाए, ठीक है, आपकी मम्मी इशारा कर रही है, जस्ट थोड़ी सी गर्दन होने लगी, आप समझ जाते हैं कि उनसे पैसे नहीं लेने, उनको ये कहना है कि नेक्स्ट टाइम दे देना, या फिर कुछ और बहाना बनाना है आपको, है ना। तो नॉन वर्बल का मतलब होता है जब अपने गैस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन से हम कभी भी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचाते हैं। क्लियर है? ये डायनामिक होते हैं एंड एडेप्टिव होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हर स्टेज के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर एक ही तरह का कम्युनिकेशन यूज़ करें। ये इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है ना। अगर आपकी डिस्टेंस दूर है तो आप आवाज़ लगा कर तो नहीं बोलेंगे, आप इशारा करके समझा सकते हैं कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं आता, तुम लोग जाओ। समझ में आ रहा है? तो आपकी ये जो कम्युनिकेशन है वो टाइम टू टाइम क्या होता जाती है, चेंज हो जाती है। इन्वॉल्व द इंट्रैक्शंस, यहाँ पर इंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुझे सुन रहे हैं, कंसंट्रेशन मेरी वीडियो पे है, ठीक है, आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को भी देख रहे हैं, आप मेरे हाथों को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मूव हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, मेरा फेस, मतलब सब कुछ ऑब्जर्व किया जाए। आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आप सभी को देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ आप सभी को, कभी सोच रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो आपके और मेरे बीच में एक इंट्रैक्शन होना चाहिए, एक संपर्क होना चाहिए। वो आई कॉन्टैक्ट का हो सकता है, ठीक है। मैं आप जैसे क्लास में नॉर्मली जब ऑफलाइन लेक्चर होता है, मुझे सब पता होता है कि बच्चे, हाँ यहाँ पर इन बच्चे की ये सोच रहा होगा कि यहाँ पता नहीं कब छुट्टी जल्दी होगी, आज मैम प्लीज़ जल्दी से जल्दी छुट्टी कर दे, आज कम काम थे, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी वो करते रहते हैं, मुझे ऑब्जर्व हो जाती है, मुझे पता चल जाता है। तो ये कब कैसा हुआ, क्योंकि इंट्रैक्शन हमारे बीच में, ठीक है। तो ये तो हो गई है इसकी नेचर्स एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट जाता है प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, मैंने आपको बताया सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है बच्चे, सबसे पहले आपके पास होता है यहाँ पर आपका सेंडर होता है। अब मैं यहाँ पर सेंडर हूँ, मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करनी है। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, पता है ये जो कंटेंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुछ इस तरीके का नहीं था, ये एक ऐसा पैराग्राफ में दिया था आपकी यूनिट के अंदर, तो मैंने कुछ इसको इंटरेस्टिंग वे में आपको इस सामने रिप्रेजेंट किया। मैंने हर एक चीज़ को हाईलाइट किया कि किस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, किसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना है। प्रोसेस मैंने कुछ इस तरीके से लिखी कि आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस है, मीन्स कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जिससे कि आपको वो मैसेज ईजिली समझ में आ जाए। तो जब सेंडर किसी चीज़ को कन्वर्ट करता है, वो भी एक सिंपल लैंग्वेज में, उसे बोलते हैं एनकोडिंग। मीन्स कि आपने उस इंफॉर्मेशन को एक कोड दे दिया है, आपने उस इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम में बांध दिया, एक कोड दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है जब सेंडर किसी इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं एनकोडिंग। समझ में आ गया? अच्छा, उस मैसेज को फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट चैनल या फिर डिफरेंट मीडियम के थ्रू हम उसको आगे भेजेंगे, ठीक है। भेजने से पहले ये इंफॉर्मेशन आपके पास, ये जो कोड है रिसीवर के पास आ गया। अब रिसीवर जब इस कोड को इंफॉर्मेशन के अंदर जब कन्वर्ट करता है तो उसे बोलते हैं डिकोडिंग। मीन्स कि जो कोड बन के आया था उसको वापस डिकोड करना है, मीन्स कि वापस उसे उसी फॉर्म में लेके आना है जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी। और ये काम कौन करता है, रिसीवर करता है। फाइनली रिसीवर को वो मैसेज मिल जाएगा। अच्छा, मैसेज मिलने के बाद इन केस मैसेज में उसे समझ नहीं आया कि मैम क्या कह रही है, जैसे मैंने कहा ओ आज तुम्हारे घर में क्या बना है, मैंने आज एक स्टूडेंट से पूछा कि बच्चे तुम्हारे घर में क्या बना है, उसने कहा कि मैम आज ओकरा बना है। क्या आपको पता है ओकरा क्या होता है? ओकरा पता है क्या होता है? ओकरा होता है भिंडी। हमारे यहाँ पर भिंडी कहते हैं, तुम्हारे यहाँ
गुजरात में आई हो ओकरा बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैम आज हमारे घर ओकरा बना है। तो मैं समझ नहीं पाई कि ओकरा होता क्या। तो मैंने उनको वापस फीडबैक भेजा कि बच्चे मेरे को समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैम ओकरा हमारे यहाँ पर ये बोलते हैं, आपके यहाँ पर भिंडी बोलते होंगे। तो उन्होंने कहा मैम आज हमारे घर भिंडी बनी है। तो मैंने उनको फीडबैक दिया, रिस्पॉन्स दिया कि बच्चे समझ नहीं आया। अगर समझ में आ जाता मैं कहते कि हाँ जी बहुत बढ़िया, बड़ी टेस्टी बनती है ना, अच्छा भर के बनाइए, सिंपल बनाइए, फिर मैं ये क्वेश्चन पूछती। तो फीडबैक होता है कि आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। उन्हीं के बीच में हर एक स्टेप में क्या हो जाता है, नॉइज भी क्रिएट हो सकता है। नॉइज होता है कि कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, कि जिसके कारण आपको मैसेज समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया। तो नॉइज क्या होता है, ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, ठीक है। आपका सेंडर टू एनकोडिंग के बीच में हो सकता है, एनकोडिंग टू चैनल के बीच में हो सकता है, चैनल टू डिकोडिंग के बीच में हो सकता है, डिकोडिंग टू रिसीवर के बीच में। नॉइज कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि आपका लिए एक प्रॉब्लम है, जो कि मैसेज को उसी फॉर्म में ले जाने में मदद नहीं करता। ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करता है, जिसकी मैसेज को बिगाड़ने का काम करता है। क्लियर है। तो प्रोसेस आ जाएगी समझ में। कंटेक्स्ट है, ठीक है, सेंडर है, एनकोडिंग है, मैसेज है, चैनल है, डिकोडिंग है, रिसीवर है, दिस वन। अब आपको ये समझ में आ गया सेंडर कौन है, जो पर्सन मैसेज को सेंड करता है। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, जब पर्सन उस मैसेज को एक पर्टिकुलर कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस थॉट्स और विचार्स को, पॉइंट को, जैसे कि वर्ड में हो गया, सिंबल में हो गया, ठीक है, किसी भी गेस्चर्स में हो सकते हैं। जैसे एग्जाम में बच्चे चीटिंग करने के लिए पता है क्या कहते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पेन को 2 बार ऐसे कट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आता तो तुम्हें 3 बार ऐसे बजाना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, या 2 बार ऐसे बालों में ऐसे हाथ मारना है। चीटिंग करने के कोर्सेज होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ये मैसेज था मेरे पास कि मुझे क्वेश्चन आता है, तो मैंने उसको कोड में कन्वर्ट किया। तो ये मैसेज नेक्स्ट मेरे स्टूडेंट, मतलब कि नेक्स्ट जो मेरा दोस्त था उसके पास पहुंच गया कि मुझे क्वेश्चन आता है। फाइनली जैसे ही टीचर उधर उधर होती है तो आप उसको क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। मैसेज इज द कंटेंट, जो भी आप भेजना चाह रहे हैं। चैनल और मीडियम को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बहुत से बच्चों को इनके बीच में डिफरेंस समझने में दिक्कत होती है, और यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन तो नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए। मीडियम क्या होता है, मीडियम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक मेथड और एक मोड, जिसके थ्रू आप क्या करना चाह रहे हो, अपने मैसेज को रिसीवर के पास भेजने जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। या तो वो मेल हो सकती है, या फिर वो व्हाट्सएप हो सकता है, या फिर वो अपना बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, या फिर मैं आपको चार्ट की मदद, अभी देखो मैंने एक पिक्चर से समझाया मैंने, ये मैसेज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इतना आसान टॉपिक है, ये ऐसे ऐसे प्रोसेस होने वाला, ठीक है। चैनल का मतलब होता है कि क्या पाथ है, पाथ का मतलब चैनल समझते हैं कि किस रास्ते से जा रहा है, ठीक है। जैसे डीडी जो आपका जो नेटवर्किंग होती है ना, इंटरनेट का जो चैनल होता है कैसे आता है, डिश से आता है, अगर डिश लगी है तो डिश से, या फिर वाईफाई लगा तो वाईफाई। तो पाथ देखा जाता है, मीन्स कि किस तरीके से आपके पास वो मैसेज पहुंच रहा है, फॉर्मल तरीके से पहुंच रहा है या इनफॉर्मल तरीके से पहुंच रहा है, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ में आ गया। देन उसके बाद रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचेगा। रिसीवर कौन होता है, जो जिसके लिए वो मैसेज बनाया है, फिर उसको वो डिकोड करने वाला है। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक मुझे लग रही थी बट ये फाइनली है ही मिस्टेक। ये पोस्टर में यहाँ पर रिसीवर आएगा, देन उसके बाद डिकोड आएगा, क्योंकि पहले रिसीवर के पास पहुंचेगा फिर उसके बाद डिकोडिंग होगी। ओके, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। ओके, तो डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग के बाद फीडबैक दिया जाएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा फ्रॉम द रिसीवर बैक टू द सेंडर। रिसीवर ने जो भी समझा उसको वापस रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। फिर नॉइज का मतलब होता है किसी भी तरह का इंटरफ्रेंस या फिर बैरियर, जो कि आपके मैसेज के अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस या फिर डिस्क्रप्ट क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण आपका मैसेज इजीली पहुंच नहीं पाता, जिसको हम ये कह सकते हैं बैरियर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हम फिजिकल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है, मैकेनिकल बैरियर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। ये काफ़ी सारे बैरियर है, वो आगे डिस्कस करेंगे। क्या आपको प्रोसेस समझ में आ गई? प्रोसेस समझ में आ गई? जल्दी से थम्स अप कीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये करेक्ट करना है बच्चे। ओके ओके जी, चलो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। वैसे आपके सिलेबस के अंदर ये 2 ही तरह की टाइप्स हैं, जिसे हम नेटवर्क भी कहते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बट मेरा मन कर रहा था कि आपको नॉलेज हो, क्योंकि आप मास्टर्स डिग्री में पहुंच चुके हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो +2 के भी हैं, जो इसको वीडियो को देख रहे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो आप ग्रेजुएशन में भी देख रहे होंगे। सभी के लिए सुन लो। इंटरपर्सनल या फिर मैं कहूँ कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब 2 व्यक्ति आपस में मिलकर वार्तालाप करते हैं। इंट्रापर्सनल होता है
जब व्यक्ति अपने आप से बात करता है उसे बोलते हैं इंट्रापर्सन। क्या जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें पहले पूछा था उसका आंसर आपको मिल चुका है? मिल चुका है, नहीं मिल चुका है? मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपर्सोनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति करता तो अपने आप से बात है, बट अपने आप से बात नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी से बात करते हैं, मीन्स के दिव्य शक्तियों से बात करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल, अब जब हम मेडिटेशन करते हैं हमें एक साउंड सुनाई देती है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की ओर फोकस करूं, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे भी सुनाई देती है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपर्सोनल कम्युनिकेशन। मीन्स की इंटरेक्शन विद देयर इज ऑकर विद इन अ पर्सन, स्पिरिचुअलिटीज डोमेन्स कन्वर्जिंग विद देयर इज अ डिवाइन विद अदर एंसेस्टर्स। मीन्स की दिव्य शक्तिज या फिर मैं कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी या एक मैं कहूँ एनर्जी हमें सुनाई देती है, हम उसके साथ वार्तालाप करते हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन होता है जब बड़े लेवल पर मास ऑडियंस होती है, अननोन ऑडियंस होती है, ठीक है। हम एक ही मीडियम का यूज करके हम सभी तक मैसेज पहुंचाते हैं, जिसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कोई ग्रुप इकट्ठा होता है, दो या दो से जब ज़्यादा व्यक्ति किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए इकट्ठा होते हैं और उसके अंदर बातचीत की जाती है, उसे बोला जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जब हम किसी प्रिस्क्राइब पाथ को फॉलो करते हैं। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट किया जाता है, रीजन क्या है? जस्ट अ मिनट, रीजन क्या है इसको जानबूझकर क्रिएट किया जाता है? रीजन ये है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना विद इन अ टाइम पीरियड, एक सेकेंड क्या हो गया, विद इन अ टाइम पीरियड उसको अचीव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लिमिटेशंस, बाउंड्री, रूल, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क होता है, वो भी कम्युनिकेशन करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्कूल की ओर लेके चलती हूँ, क्योंकि स्कूल के अंदर सबने एप्लीकेशन लिखी है या नहीं लिखी है? जब आप हॉलीडे लेते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रिंसिपल के नाम, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, मेरे को ये काम है, फलाना फलाना जो भी है आपको काम। नीचे आपके पेरेंट्स के साइन होते हैं, नीचे आपके टीचर, क्लास इंचार्ज के साइन होते हैं। अब आपने ये प्रोसेस को फॉलो किया, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो किया और उस फॉर्मेट को आपने सबमिट किया आपके प्रिंसिपल के पास। अगर उन्होंने ग्रांट कर दी तो आपको हॉलीडे मिल जाएगी। अगर वही बात मैं आपको कहूँ कि आपको अपने दोस्त से कहना है कि कल मैं छुट्टी पे हूँ, तो आप क्या कहेंगे, यार मैं कल छुट्टी पे हूँ, मैं नहीं आता। आप जस्ट इतना कहेंगे, क्या उसको लेटर लिख के कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये एक प्रेस्क्राइब किया हुआ है, प्रिंसिपल ने एक रूल बनाया हुआ है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, स्पेशली अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के रिलेशन में, ठीक है। ये टीचर्स के लिए भी सेम है, कभी सोच रहे बच्चों के लिए नहीं, ये टीचर्स के लिए भी सेम होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, जहाँ पर एक ऑफिशियल पाथ होता है, एक ऑफिशियल रास्ता होता है कि जब अगर मुझे किसी से बात करनी है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, क्लास मॉनिटर को बताना पड़ेगा, क्लास मॉनिटर क्लास इंचार्ज को बताएगा, क्लास इंचार्ज अगर उससे संभल नहीं रहा तो स्टाफ हेड से बताएगा, स्टाफ हेड फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रिंसिपल के पास जाएगा। तो एक ऑफिशियल पाथ है कि आपकी प्रॉब्लम एज इट इज सॉल्व नहीं होगी, आपको एक प्रॉपर, आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो प्रिस्क्राइब पाथ हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर सबके बीच में क्या होता है, एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे कोई भी किसी के साथ इनफॉर्मल नहीं होता, मीन्स की रिलेशनशिप नहीं होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी से ऐसे तू तड़ाक करके नहीं बोलते, यहाँ पे फुल ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मल रिलेशनशिप है। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन है वो रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, ओके, समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये मोस्टली जो कम्युनिकेशन यूज किया जाता है ऑफिशियल मैसेज को डिलीवर करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आपने क्लास के अंदर ये बताया, क्लास मॉनिटर ने ये बताया कि हाँ जी हमारी क्लास के कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा शरारत की है, जिसकी वजह से स्कूल के प्रीमिसेस को नुकसान पहुंचा। तो जो स्कूल के प्रीमिसेस को नुकसान पहुंचा, ये मैसेज ऊपर तक पहुंचाने के लिए ये स्कूल से रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे के घर में शादी, तो क्या ये मैसेज आप अपने प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचाएंगे? नहीं पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि केवल ऑफिशियल मैसेज ही आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट आगे डिलीवर होंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। ये जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होते हैं, ये जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। तो आई होप एडवांटेज आपको भी ये समझ में आ गए होंगे।
आपको ये ना पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड होता है, यहाँ पर ऑफिशियल पाथ होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रिस्क्राइब पाथ जिसे मैंने बोल दिया। फोर्थ पॉइंट ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, रिटर्न ओरल और दोनों हो सकती है, ऑफिशियल पर्पस के लिए होती है। और 7th पॉइंट आपका ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, सॉरी ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं, डेलिबरेटली जनरेट होती है, जानबूझकर बनाए जाते हैं। एडवांटेज रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको रीड आउट कर लेना, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी सॉरी फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी आगे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। क्या है, सबसे पहले वर्टिकल नेटवर्क है, देन उसके बाद सर्किट नेटवर्क है, चेन नेटवर्क है, ठीक है, विल नेटवर्क है एंड स्टार नेटवर्क है। यहाँ पर आपको अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, विल नेटवर्क में क्या नजर आ रहा है कि अगर किसी को भी दिक्कत है वो ए पर्सन को बताएगा, वो किसी अदर अपने आप से डिस्कस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे अपने आप से डिस्कस नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ए पर्सन के साथ डिस्कस किया जाएगा। स्टार के अंदर क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ जो है वो किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, 2 व्यक्ति से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ 2 व्यक्ति से डिस्कस कर रहे हैं, ए से सभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में है